वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। आज आ गया ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस का, जो कि साइंस का है। ऑफिशियल मॉडल पेपर आज आ चुका है। देखिए 2023 के लिए क्वेश्चन देखिए। कुल क्वेश्चन आपका रहेगा 110। 80 नंबर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव, 24 2 नंबर का और 6 रहेगा 5 नंबर का। क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? हवा, हीरा, शीशा या जल? तो किसका अपवर्तनांक अधिक होगा? बी, ऑप्शन बी, हीरा। क्या होगा? हीरा। आगे देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋणात्मक। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन है, किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? कितना होता है? लेंस की फोकस संख्या 2 होता है। चौथा क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा क्वेश्चन उपयुक्त होता है? देखिए ऑप्शन, उत्तल, अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग होता है? बी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? एफ इजिकल टू आर या एफ इजिकल टू 2r या एफ इजिकल टू r/2 या एफ इजिकल टू 4r? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी, एफ इजिकल टू r/2। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अपसारी पढ़े होंगे। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ए, अवतल लेंस, बी, उत्तल लेंस या सी, उत्तल अवतल दोनों या बाइफोकल लेंस? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को और अपसारी कहते हैं अवतल को। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, करेक्ट। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो देखिए, पीला, बैंगनी, लाल या हरा? तो दृश्य प्रकाश में किसका होता है? बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन? तो तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। 8 का होगा डी। 9 का देखिए, निम्नलिखित में किसके प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, बिना किसी अथी के। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, ऑप्शन बी 10 का भी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? तो जल विद्युत जो है तो वो किसको अब मतलब किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को। 11 का हो जाएगा सी। 12 में, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किस में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 13 नंबर देखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल में तुलना में हो जाता है क्या? अधिक, कम या दुगुना या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने के सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होता है विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस में? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में। 15 का देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तांबा, नरम लोहा या इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो क्षर का उपयोग किया जाता है वो होता है नरम लोहा। क्या होता है? नरम लोहा। 15 का बी।
16 का देखिए, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का हो जाएगा आपका ए, नाभिकीय विखंडन। उच्चतर ताप पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया शुरू होती है। 17 का है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? सौर कुकर, सौर सेल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने के लिए क्या होता है? सौर सेल। क्या लगता है? सौर सेल। 18 का देखिए, पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 105 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, या 12 से 14 किलोमीटर पर आवर? इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा के विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। जो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। 15 का देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की, या चरदिष्ट धारा की, या दिष्ट धारा की, या इनमें से कोई नहीं? तो घरेलू परिपथ में जो होते हैं इसके मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की। 20 का हो जाएगा ए। 21 देखिए, वर्ण विक्षेपण संभव है। वर्ण विक्षेपण संभव है किस में? कांच में, या निर्वात में, जल में, या फाइबर में? तो वर्ण विक्षेपण किस में होगा? फाइबर में। देखिए 22 नंबर, देखिए, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर, नीचे, आधार से दूर, या आधार की ओर। तो वायु में रखा कांच का प्रिज्म जो आपतित किरण की आधार की ओर मोड़ देता है, कहाँ मोड़ देता है? 22 का डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। 23 का देखिए, 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया? अपघटन, विस्थापन, या अवक्षेपण, या उपचय? 23 का आपको हो जाएगा डी, उपचयन अभिक्रिया है ये। 24 का देखिए, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCH3, NH4Cl, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं? तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। 24 का ए। 25 का देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तांबा, पारा, सोडियम, या लोहा? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली क्या है? तो आपका हो जाएगा बी, पारा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? HE, या O, या Cl? तो आवर्त सारणी के मतलब तत्व है HE, हीलियम। 27 देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी, हरा? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा? पीला। ऑप्शन ए 27 का सही हो जाएगा। 28, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी निम्नलिखित में कौन नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी कौन गैस नहीं है? NH3, CO2, O2, या N2? तो 28 का हो जाएगा आपका बी, CO2। गंधक का परमाणु संख्या क्या है? 2, 4, 8, या 16? तो गंधक का परमाणु संख्या क्या होगा? 8, मतलब 16। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल के आयनित होता है, अविलेय होता है, विलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत संचालन करता है कहाँ? आयनित में होता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, लेकिन बी दे दिया है तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अधिकतर धातुओं को ऑक्साइड होते हैं क्या? क्षारीय, या अम्लीय, या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। सोने में निम्नलिखित किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? कॉपर, या जिंक, या क्लोरीन, या आयरन? तो सोने में निम्नलिखित किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कॉपर को। किसको? कॉपर को। 33 का देखिए, NaCl, AgCl, NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन का, या संयोजन का, या द्विविस्थापन का, या वियोजन का? तो 33 का आपको हो जाएगा सी, द्विविस्थापन का।
सिलिकॉन क्या है? धातु है, धातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। 35 का वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, या हेलोजेंस, या क्षारीय मृदा धातु, या उत्कृष्ट गैस है। तो वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस है। क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस है। 35 का डी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaHCO3 के होल 2, या CaOCl, या CaCl2, या CaCO3। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। डी ऑप्शन डी, 36 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है? SO2, CO2, Na2, MgO2। 37 का 38 का देखिए, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? CH4, C2H4, C2H2, C2H6। तो 38 का आपको हो जाएगा C2H2। 39 का CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है? मिथैक्सी इथीन, या मेथिल ईथर, या इथोक्सी मीथेन, या प्रोपेन। तो 39 का हो जाएगा आपका बी, इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। 40 का निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपेनॉल, इथेनॉल अम्ल, इथेनॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो किसी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल का। 40 का सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करने के निम्नलिखित कौन सा उत्पादन बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है? NaZNO2 + H2, Na2ZNO2 + H2, Na2ZNO2 + H2, Na2ZNO2 + H2। तो आपका हो जाएगा 41 का बी, Na2ZNO2 + H2। 42 का देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, NaHCO3, या CaCO3, या CaOH3। धोबिया सोडा का हो जाएगा आपका A, NaH2CO3 × 10H2O। 43 है, अम्लराज में सांद्रण HNO3 के सांद्र HCl का अनुपात होता है 1:3, 3:1, 2:2, या 2:3। 43 का हो जाएगा A, 1:3। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ उत्पादक, या अभिकारक, या ऑक्सीकारक, या अवकारक। 44 का हो जाएगा आपको बी, अभिकारक। 45 निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय ऑक्साइड है? CuO, MgO, CaO, SO3। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? और 45 का हो जाएगा डी, SO2। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल, या क्षार, या अम्ल क्षार, या अम्ल एवं क्षार दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? 46 का बी, क्षार। स्वस्थ शरीर का pH सामान्य pH मान कितना होता है? 5 से 7, या 2 से 3, या 7.0 से 7.8, या 9.0 से 9.8। तो 47 का हो जाएगा सी, 7.0 से 7.8 तक। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल विलेय है? कार्बन डाइसल्फाइड, या बेंजीन, या मीथेन, या ग्लूकोज। तो निम्नलिखित कौन जल विलेय है? ग्लूकोज। जल विलेय ग्लूकोज है। निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? CuSN, NaHG, CuZN, PbSN। तो 49 का हो जाएगा आपको 49 का बी, क्या हो जाएगा? NaHG। निम्नलिखित में किस धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को स्थापित कर सकती है? टाइटेनियम, प्लेटिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो 50 का हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है क्या? नीले शिराएँ, या अलिंद, या धमनियाँ। तो 51 का हो जाएगा डी, धमनियाँ। 52 रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा। निम्न में से कोई नहीं? रक्त के हल्के पीले रंग के मतलब पीले रंग के चिपचिपे को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं? जीरोफाइट्स, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, या एंजियोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के। 54 का देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है? ईस्ट में, हाइड्रा में, या
अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किण्वन प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? ईस्ट में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीज, फल या बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है फल का। किसका? फल का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 या C6H12O6 CH3COOH या CH3CHO। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है क्या? C6H12O6। ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 57 देखिए, निम्नलिखित किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक या क्लोरोफिल या क्वांटासोम। या इसी निम्नलिखित किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है? क्लोरोप्लास्ट का। 58 का देखिए, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, LH, FSH या इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है LH। निम्नलिखित जीवों में किसके लैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? लेशमानिया, पैरासीमिया या ईस्ट या अमीबा। तो किस जीव के लैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो हो जाएगा आपका ईस्ट का सी। 60 प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा या अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 60 का भी। 61 भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका है? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका है? तो इनमें से कोई नहीं। भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? पाचन वाला होता है इनमें से सभी। इनमें से सभी? पित्त रस, आंत्र रस या अग्नाशय, सभी का भाग होता है इसमें। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय, अग्नाशय रस में, आंत्र रस में या जठर रस में। तो अग्नाशय में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। 63 नंबर है आपका, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय या ग्रास नली। तो छोटी आंत होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से? ग्रसनी से, मुख गुहा से, आमाशय से या छोटी आंत से। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से। 64 का भी। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? टाइलिन या लाइपेन या मोल्टेड या लेक्टिन। तो वसा के पाचन में क्या होता है? लाइपेज का। 66 का देखिए, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में या स्टोमाटा में। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। 66 का भी। 67 ओजोन परत है क्या है? हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायक, लाभदायी या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत क्या है? लाभदायी है। 67 का सी। 68 का निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा ए, पुंकेसर। 69 देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP को टूटने कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, ये 305 किलो जूल पर मोल या 3.5 किलो जूल पर मोल या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे की श्वसन क्रिया के ATP टूटने में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। 70 का देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, किण्वन या इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन की क्रिया से बनता है। खतर रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों की परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो रक्त में उपस्थित कणिकाओं की श्वसन गैसों की परिवहन भाग लेती है लाल रक्त कणिकाएं। 71 का ये। 72 का देखिए, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या इनमें से सभी। पादप अपशिष्ट जमा होता है सभी में, पत्तियों में, छालों में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। 72 का डी। 73 का देखिए, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मुंह को, ग्रास नली को, आमाशय को या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के आहार नाल की कौन सी भाग एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली को। 73 का बी। 74 का देखिए, मूत्र की सांद्रता किस उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? थायरोक्सिन या ADH या वेसोप्रेसिन या मेलाटोनिन। तो जो मतलब मूत्र की सांद्रता किस उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो किस स्थिति पर? ADH पर। 75 का, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन? ऑक्जीन,
या जिबरेलिन या साइटोकिन या एबीसिक अम्ल। तो वह पौधे के हार्मोन वृद्धि संबंधित नहीं है क्या, एबीसिक अम्ल। इस एबीसिक अम्ल 75 का डी। 76 का मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो मानव हृदय जो है परिवहन तंत्र से भाग है। 76 का डी। 77 जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुगत क्रम के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुगत क्रम के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका विज्ञान, अनुवांशिका या क्रमिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी। 77 का बी। श्वसन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, CO2, O2, N2 या SO2। तो मतलब श्वसन प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो O2 का, ऑक्सीजन का। ग्लूकोज कार्बन में होते हैं। ग्लूकोज के कितने परमाणु कार्बन में होते हैं, ग्लूकोज के में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो C6। तो 4 या 6 या 8 या 12। तो 79 क्या हो जाएगा, B6। सी और लास्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में या मध्य मस्तिष्क में या पश्च मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क के अनैच्छिक जो होता है वो क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित कहाँ होता है, पश्च मस्तिष्क में। ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। देखिए फिजिक्स से है आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। बायोगैस संयंत्र क्या है, ओम के नियम को राशि अचर रहती है, व्याख्या करें। इसका वायु प्रकीर्णन तरंग लंबाई किस प्रकार निर्भर करती है, आँख की समंजसता क्षमता से क्या तात्पर्य है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है। बड़े बांधों के निर्माण में अकेले में समस्या को लिखिए। नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। दीर्घोत्तरी देखिए सॉरी, फिजिक्स का दीर्घोत्तरी। प्रत्यावर्ती धारा एवं विशिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। रासायनिक शास्त्र का लघुत्तरी है। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, या सोदाहरण व्याख्या करें। निम्नलिखित क्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। और जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। संरक्षारण क्या होता है, सोदाहरण लिखे। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, क्यों। हीरा विद्युत कुचालक होते हैं किंतु ग्रेफाइट सुचालक होते हैं, क्यों। केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरी देखिए। निम्नलिखित में बायोगैस संरचना सूत्र लिखे। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखें। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण। मिश्र धातु के तीन उपयोगों का वर्णन करें। लघुत्तरी देखिए जीव विज्ञान का। प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताएं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। DNA अनुसरण का आधार क्या है, कैसे है। श्वसन और दहन में कोई अंतर लिखे। ग्लाइकोलाइसिस से क्या आप क्या समझते हैं। किन्हीं 4 पादपों का हार्मोन का नाम लिखे। निम्नलिखित में के पूर्ण रूप से लिखे। IUCD OC। दीर्घोत्तरी देखिए विज्ञान का। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करें। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का पाचन तंत्र के निम्नांकित चित्र बनाएं। तो आपका ये खत्म हो गया। साइंस का पूरा मॉडल सेट का हम सॉल्यूशन दे दिए हैं आप लोगों को। इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखा करिए, तब इससे क्या होता है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको कंठस्थ याद होने की संभावना बहुत हो जाती है। मतलब ये जो वार्षिक एग्जाम के लिए है तो कंपलसरी जो क्वेश्चन सब दिया था इसका पूरा का सोल्यूशन। और हम मॉडल सेट का और भी मॉडल सेट बताएंगे आपको, मतलब सैम्पल सेट से बता के इसमें वीडियो में अपलोड जरूर करेंगे। अभी पूरे को देखिए क्वेश्चन को सही ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। धन्यवाद और जय हिंद।